हेलो फ्रेंड्स, वी डोंट सी विथ आवर आईज, वी सी विथ आवर ब्रेन। मतलब हम आंखों से नहीं देखते, असल में हम वो देखते हैं जो हमारा ब्रेन देखना चाहता है। क्या आपको पता है, म्यूजिक सुनना और कंपोज करना हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है और इमोशन डिटेक्ट करने की पावर को बढ़ा सकता है। मेन एंड वुमेन के ब्रेन कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं और अकेले हमारी विजन मतलब देखने की एबिलिटी हमारे ब्रेन के 50% रिसोर्सेज का यूज करती है। पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर मरीना की न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स से ब्रेन को ओनली 6 साइंटिफिक रूल्स जाने थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी 6 अमेजिंग रूल्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। रूल नंबर 1, म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। ऑथर ने कई म्यूजिशियंस पर रिसर्च किया और पाया कि म्यूजिक सुनने और सीखने वाले यूथ में अपने हम उम्र लोगों से ज्यादा बेटर सोशल स्किल्स होते हैं। साथ ही ये किसी स्पीच में इमोशनल इंफॉर्मेशन का पता लगाने में बेस्ट होते हैं। म्यूजिक का इफेक्ट अलग अलग उम्र के लोगों, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूली बच्चों पर अलग अलग दिखाई देता है। म्यूजिक सुनने से हमारी वर्किंग मेमोरी भी बूस्ट होती है। दुनिया में कई तरह के म्यूजिक है जो ब्रेन पर अलग अलग इफेक्ट डालते हैं। जिसे बाइनोरल बीट्स इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है और फोकस को लेजर जैसा शार्प कर सकता है। साथ ही यह मेमोरी पावर बढ़ाने, ब्रेन को रिलैक्स करने और एक अच्छी नींद लेने में भी मदद करती है। म्यूजिक सुनना हमारे मूड को चेंज और इम्प्रूव कर सकता है। रूल नंबर 2, रिपीट टू रिमेम्बर। किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसको रिपीट करना ही सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। मेमोरी 2 टाइप की होती है। पहली शॉर्ट टर्म मेमोरी जो हमें कुछ समय तक ही याद रहती है और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमें लंबे समय तक याद रहती है। हर व्यक्ति चीजों को अच्छे से याद रख सकता है यदि वो उस याद के साथ जुड़े माहौल को याद रखे। कौन सी जगह कौन सी बात सुनी थी, अगर ये याद रहे तो बात क्या थी वो भी आसानी से याद रहता है। जैसे हम पुराने स्कूल जाते हैं तो हमें उस स्कूल से जुड़ी बातें याद आने लगती है। कौन सी क्लास में कौन सी बेंच पर बैठते थे, कौन कौन से टीचर पढ़ाते थे। ऐसे ही अगर कोई फेस्टिवल आता है तो हमें याद आता कि पिछली बार हम उस फेस्टिवल पर कहाँ थे, हमने क्या क्या किया था। मतलब उसी प्लेस पर जाने से या उसी माहौल में उसके साथ जुड़ी यादें ताजा होने लगती है। हमारा ब्रेन केवल उन्हीं इंफॉर्मेशन को ज्यादा देर तक याद रखता है जो कि हम बार बार रिपीट करते हैं। बाकी चीजों को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी रिमूव करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए बोला जाता है कि हमारे गोल को रोज एक पेपर पर लिखना चाहिए, जिससे वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्ट्रांगली स्टोर हो जाती है और फिर हमारा ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना शुरू कर देता है। क्योंकि जो चीज हम रिपीट करते हैं वही चीज हमारी रियल लाइफ एक्शन में आ जाती है। जैसे जब कोई नया गाना ट्रेंडिंग में चल रहा होता है तो हम जहां भी जाते हमें वही सुनाई देता है और हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमें कब याद हो गया और फिर हम अनजाने में ही उसे गुनगुनाने लगते हैं। इसलिए किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे रिपीट करना जरूरी है। रूल नंबर 3, मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। कई स्टडीज के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को पता चला कि मेल एंड फीमेल ब्रेन डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। मेल एंड फीमेल का ब्रेन डिफरेंट होने का रीजन दोनों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम है। फीमेल जेनेटिकली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इनकी कोशिकाओं में एक्टिव एक्स गुणसूत्र वो उनके माता और पिता दोनों के गुणसूत्र होते हैं, जबकि मेल के सभी क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र मां से आते हैं और वाई क्रोमोसोम पिता से। इन वाई क्रोमोसोम से बहुत कम जीन आते हैं। जब गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं तो प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन रखती है और उनकी बातें लंबी चलती है। वे रिलेशन जोड़ने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए स्पेसिफिक वर्बल टैलेंट का यूज करती है, बट बॉयज ऐसा नहीं करते। ये बहुत कम आई कांटेक्ट बनाते हैं। रिसर्च करने पर पता चला कि मेल एंड फीमेल का ब्रेन स्ट्रक्चरली एंड बायोकेमिकली डिफरेंट होता है। स्ट्रेस और फियर की सिचुएशन में मेन का राइट हेमिस्फीयर का अमिगडाला एक्टिव होता है और उन्हें किसी बात का कंक्लूजन याद आता है, लेकिन स्ट्रेस के टाइम फीमेल में लेफ्ट हेमिस्फीयर का अमिगडाला एक्टिव होता है और उनको इमोशनल डिटेल्स याद आने लगती है और वो ज्यादा स्ट्रेस फील करती है। रूल नंबर 4, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस एट द सेम टाइम। हमारी सभी सेंसेस एक साथ काम करती है। इसका मतलब हम एक साथ कई सेंसेस का यूज करके बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे हमें जो दिखता है वो हमारी हियरिंग को भी इफेक्ट करता है। मान लो आपका कोई फ्रेंड आपसे काफी दूर खड़ा है, वो आपको कुछ कह रहा है लेकिन आसपास नॉइज होने के कारण आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। फिर वो आपको कुछ इशारा करके बोलता है
जिससे आपको समझ में आ जाता है कि वो क्या कह रहा है। स्मेल हमारी लर्निंग को डायरेक्टली बूस्ट करती है, क्योंकि हमारे ब्रेन के इमोशनल लर्निंग सेंटर से क्लोजली वायर्ड होती है। इसीलिए आपको कोई विशेष स्मेल किसी पर्सन या सिचुएशन की याद दिलाती है। किसी चीज के स्मेल आते ही आपके ब्रेन में उसकी इमेज बन जाती है। आप अपने स्टडी रूम को भी एक स्मेल जैसे परफ्यूम के साथ जोड़ सकते हो, जिससे कि आपका स्टडी में मन लगा रहेगा और फिर जब कभी भी आपको स्मेल आएगी आपको इन्फॉर्मेशन याद आने लगेगी। रूल नंबर 5, विजन। हमारी सभी सेंसेस में सबसे जरूरी सेंसेस है विजन, मतलब हमारी देखने की एबिलिटी। विजन हमारे ब्रेन के 50% रिसोर्सेज का यूज करती है। इसलिए जब भी हम कुछ सुनते हैं तो 3 दिन बाद उसको हमें ओनली 10% याद रहता है, लेकिन वही अगर हम कुछ देखकर याद करते हैं तो 3 दिन बाद उसका 65% याद रहता है। मतलब देखी हुई चीजें हमें सुनी हुई और लिखी हुई चीजों से ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। जिसे फेमस राइटर चेतन भगत की बुक 5 Point Someone पर बनी मूवी 3 Idiot आपने देखी होगी, जिसका आपको हर एक डायलॉग और पूरी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप याद होगी। लेकिन वही अगर आप ओनली बुक पढ़ते तो शायद ही आपको पता होता कि एग्जैक्टली किस पेज पर क्या लिखा है या किस चीज के बाद क्या हुआ था। रूल नंबर 6, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम इंसान बाय नेचर अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइंड है। इसलिए बच्चे हर चीज को लेकर सवाल पूछते रहते हैं। वो चीजों को देखकर, मुंह में डालकर और खोल के, तोड़ के और लगभग हर पॉसिबल तरीके से उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले भी हमारे पूर्वज होमो सेपियंस अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करके कंक्लूजन ड्रॉ करते थे। इस कंटिन्यूस एक्सप्लोर करने वाले नेचर की वजह से ही हम इंसान इतना ग्रो कर पाए हैं। हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स एक बेबी के जैसे होते हैं, जिससे कि हम जीवन भर नए न्यूरॉन्स बना सकते हैं और नई चीजें सीख सकते हैं। इस वीडियो में हमने ब्रेन के 6 इंपॉर्टेंट रूल्स जाने। नंबर 1, म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। नंबर 2, रिपीट टू रिमेम्बर। नंबर 3, मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। नंबर 4, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस एट द सेम टाइम। नंबर 5, विजन। और नंबर 6, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, क्योंकि हमें सीखते रहना है, जीतते रहना है। थैंक्स अ लॉट।